हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टैलेंट स्काउट एकेडमी। आज की वीडियो में हम डिविजिबिलिटी के रूल पढ़ेंगे, यानी कि विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। देखिए, इस नियम को फॉलो तब किया जाता है जब हम कभी एलसीएम निकाल रहे होते हैं, और एलसीएम निकालते समय कभी कभी ऐसे नंबर आ जाते हैं को डिवाइड करना मुश्किल हो जाता है, यानी कि ये मालूम करना मुश्किल हो जाता है कि वो नंबर किस पर्टिकुलर डिजिट से या नंबर से डिवाइड होगा। तो इस सिचुएशन में हम डिविजिबिलिटी के रूल्स यानी कि विभाज्यता के नियम को अगर फॉलो करें तो संख्या आराम से डिवाइड हो जाती है। या कभी कभी ऐसी संख्या आ जाती है जो डिवाइड करने में मुश्किल हो, तो उस सिचुएशन में भी अगर हम डिविजिबिलिटी के रूल्स अपनाएं या विभाज्यता के नियम को अपनाएं तो संख्या आराम से डिवाइड हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसी संख्याओं से। सबसे पहले देखिए, डिविजिबल बाय 7। अगर आपको ये पता लगाना हो कि पर्टिकुलर नंबर क्या 7 से डिवाइड होगा या नहीं, तो उस सिचुएशन में आप सबसे पहले यूनिट प्लेस यानी कि लास्ट का जो नंबर है आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करके रेस्ट ऑफ नंबर से माइनस कर दीजिए, और इस प्रोसेस को तब तक करते रहिए जब तक कि वो 7 का मल्टीपल या जीरो ना आ जाए। और एग्जांपल के तौर पे यदि हमें 2961 को पता लगाना है कि ये 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो इसके लिए आप इस रूल को फॉलो कीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये यूनिट प्लेस है, इस एक को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। 996 को आप उतारिए और एक को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। एक को 2 से मल्टीप्लाई करके आप इसमें से 2 को माइनस कर, तो आपका आंसर आएगा 294। फिर आप 4 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और 29 को उतार लीजिए। 29 माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 दूनी 8, 8 को इसमें से माइनस कर दीजिए, कि आपका आ जाएगा 21। अब आपका ये 21 आया है, 21 7 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। फिर बता देता हूँ मैं आपको, अगर हमें ये पता लगाना हो कि पर्टिकुलर नंबर 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो डबल द लास्ट डिजिट, आप इकाई के अंक को यूनिट प्लेस को डबल कर दीजिए और रेस्ट ऑफ नंबर में से माइनस कर दीजिए। फॉर एग्जांपल के तौर पे 1 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और 296 से माइनस कर दीजिए, तो आपका आएगा 294। फिर आप 4 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और उसको 29 में से माइनस कर दीजिए, आपका आएगा 21। या तो आपका आंसर 0 आना चाहिए या आपका आंसर 7 का मल्टीपल आता है, तो वो पूरी संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी, अदरवाइज वो संख्या 7 से डिवाइड नहीं होगी। चलिए एक एग्जांपल और करके देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल है 16807। हमें अगर ये पता लगाना हो कि ये 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो इसके लिए सबसे पहले जो आपका लास्ट डिजिट है यानी कि यूनिट प्लेस है, आप इसके डबल को 1680 में से माइनस कर दीजिए। पहले आप 1680 उतारिए और इसमें से यूनिट प्लेस के डबल को 2 सत्ते 14, इसमें से 14 को माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद आपका आएगा 6, 7 में से 1 गया 6, 6 क्या आ जाएगा आपका 1666। अब फिर आप ये करिए, अब फिर 6 को डबल कीजिए और 166 में से माइनस कर दीजिए। 6 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 दूनी 12 और 166 में से आप माइनस कर दीजिए। आपका आंसर आएगा 6 में से 4, 6 में से 2 गया 4, 6 में से 1 गया 5, 154। फिर आप नेक्स्ट 4 के मल्टीपल को 15 में से 4 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और 15 में से माइनस कर दीजिए। 15 में से 4 के डबल को 4 दूनी 8 और आपका आंसर आ रहा है 7। तो आपका अगर आंसर 7 का मल्टीपल हो या 0 हो तो पूरी संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी, अदरवाइज वो 7 से डिवाइड नहीं होगी। एक बार और आपको समझा देता हूँ। देखिए, 16807 है, हमें ये पता लगाना है कि 7 से डिवाइड होगा या नहीं। तो सबसे पहले आप यूनिट प्लेस को उतारिए और इसके डबल को 1680 में से माइनस कर दीजिए। 7 दूनी 14 को आपने माइनस किया तो आपका आ गया 1666। फिर आप 166 उतारिए और उसमें से 6 के डबल को माइनस कर दीजिए। 166 में से 6 के डबल को माइनस करेंगे तो 154। फिर आप 15 को उतारिए और 4 के डबल को इसमें से माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ रहा है 7। और ये 7 7 का मल्टीपल है, यानी कि 7 7 7 के पहाड़े में आता है। या आपका आंसर 0 आता है तो वो 7 का मल्टीपल यानी कि 7 से विभाज्य हो जाएगा। तो इस प्रकार 16807 7 से विभाज्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए, अगली संख्या है 13। अगर हमें ये पता लगाना हो कि कोई संख्या 13 से कब डिवाइड होती है, तो आप सबसे पहले उसके यूनिट प्लेस को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और बाकी जो संख्या बची है उसमें आप उसको जोड़ दीजिए।
अगर आपका आंसर 0 आ रहा है या 13 का मल्टीपल आ रहा है तो पूरी संख्या 13 से डिवाइड हो जाएगी, अदरवाइज वो 13 से डिवाइड नहीं होगी। फॉर एग्जांपल के तौर पे 11,648 है, हमें ये पता लगाना है कि यह 13 से डिवाइड होगा या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले आपका जो यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस को 11,164 में 1164 में आप 8 को 4 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए, 8 चौक 32। जब आप इसमें जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 1196, 1196। फिर आप 1 को 4 से गुना कीजिए और 119 में जोड़ दीजिए, 119 6 चौक 24। आप इसको जोड़ते हैं, 9 और 4 13, क्या आ जाएगा आपका 143। फिर आप 3 को 4 से गुना कीजिए और 14 में जोड़ दीजिए, 3 को 4 से गुना करके 14 में जोड़ दीजिए, आपका आ जाएगा 3 चौक 12, या आपका आंसर आया 26। अब देखिए 26 13 के टेबल में आता है, 26 13 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब 26 13 से डिवाइड है तो ये पूरी संख्या 13 से डिवाइड हो जाएगी। तो आपका आंसर अगर 13 का मल्टीपल या 0 आ रहा है तो पूरी संख्या 13 से डिवाइड हो जाएगी, अदरवाइज 13 से डिवाइड नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला गया 61,061, ये 13 से डिवाइड है या नहीं। तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, आप पहले इसके यूनिट प्लेस को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, यूनिट प्लेस को 4 से मल्टीप्लाई करके बाकी संख्याओं में जोड़ दीजिए। तो आपका ये आ जाएगा 6 1 1 और 0। फिर आप यूनिट प्लेस को अगर 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 611, तो अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 0 ही आएगा, 0 आ जाएगा आपका 611। फिर आप 1 को 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 65। तो अब 13 के पहाड़े में 65 आता है, 13 के टेबल में 65 आता है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 13 से डिवाइड हो जाएगी। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यूनिट प्लेस को 4 से मल्टीप्लाई करके बाकी संख्या में जोड़ देना है। 4 से मल्टीप्लाई किया 6110 आ गया। फिर आप इसको चाहो तो मल्टीप्लाई कीजिए, या तो सीधे आप 611 लिख लीजिए। तो इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 611 प्लस 0 611 आ जाएगा। फिर आप 61 उतारिए और 1 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 65, 13 के पहाड़े में 65 आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी की पूरी संख्या 13 से डिवाइड हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट नंबर है 17। देखिए अगर आपको ये पता लगाना हो कि दी गई संख्या 17 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, तो सबसे पहले आप इसके यूनिट प्लेस को 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दीजिए। अगर आपका आंसर 70 के मल्टीपल में आ रहा है या 70 0 आ रहा है तो 70 से डिवाइड होगा, अदरवाइज 70 से डिवाइड नहीं होगा। देखिए करते हैं इसको, पहले आप 9 को 5 से मल्टीप्लाई करके 1677 में से माइनस कर दिए। 1677 में से आप 9 को 5 से मल्टीप्लाई, 9 पंजे 45 को माइनस कर दीजिए। 17 में से 5 गया, 7 में से 5 गया 2, 7 में से 4 गया 3, 1632। फिर आप 163 उतारिए और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दीजिए। 2 पंजे 10, 10 को इसमें से आप माइनस कर दीजिए। आप इसमें से माइनस करते हैं तो 153 आ गया। अब देखिए ये 153 17 के टेबल में आता है, 79 था 153, 17 निम्मा 153 होता है, यानी कि 153 17 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 17 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब पूरी संख्या 17 से डिवाइड हो जाएगी। तो आप इसको इजीली 17 से डिवाइड कर सकते। एक एग्जांपल और देखिए, 7701, हमें ये पता लगाना है कि 17 से डिवाइड होगा या नहीं। तो आपको पहले क्या करना है, 770 उतार लीजिए आप, और इसमें आप माइनस कर दीजिए 1 को 5 से मल्टीप्लाई करके। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 ही आएगा, आप माइनस करते हो तो यहाँ पे 765 आ गया। फिर आपको क्या करना है, 5 को 76 में से 5 के मल्टीपल को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 पंजे 25, 25 को आप 76 में से माइनस कर दीजिए। 6 में से 5 गया 1, और यहाँ पे 51, आपका 51 आ रहा है। 17 के टेबल में 17 3 था 51, 17 थी 51 होता है, तो इसका मतलब 17 से डिवाइड हो रहा है, तो पूरी संख्या 17 से डिवाइड हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर हमें 17 से मालूम करना हो तो सबसे पहले आप लास्ट यूनिट डिजिट को आप 5 से मल्टीप्लाई करके बाकी में से माइनस कर दीजिए। तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया 45, 177 में से माइनस किया। फिर आप 163 को उतारिए और 2 पंजे 10 को उसमें से माइनस कर दीजिए। आपका आंसर 153 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 17 से डिवाइड
हो जाएगा। तो इस तरीके से 17 की डिविजिबिलिटी पता चल जाती है। नेक्स्ट करते हैं। 19 के लिए हमें क्या करना होता है, अगर हमें ये पता लगाना हो कि ये 19 से डिवाइड होगा या नहीं, तो आप सबसे पहले इसके यूनिट प्लेस को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। 2 से मल्टीप्लाई करके शेष संख्या में आप इसको जोड़ दीजिए। आप पहले इस 186 को उतारिए और 2 से इसको मल्टीप्लाई करिए। 2 दूनी 4, 4 को इसमें आप जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा आपका 190। अब देखिए 19 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 19 हम 190, 9 10 दा 190 होता है। तो 190 19 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब पूरी संख्या 19 से डिवाइड हो जाएगी। एक एग्जांपल और करते हैं। इसमें देखिए 6783 पता लगाना ये 19 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और 678 में 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए। 3 दूनी 6 में आप जोड़ते हैं तो 8 और 6 14, 8 और ये 684 आ जाए। फिर आप 4 के मल्टीपल को 68 में जोड़ दीजिए। 4 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 8, 4 दूनी 8, 8 78 68 और 8 68 प्लस में 8 हो जाएगा आपका 76। और अब देखिए 76 19 के टेबल में आता है। 19 4 दा 76, 19 चौके 76 होते हैं। तो इस तरीके से पूरी संख्या 19 से डिवाइड हो जाएगी। तो आप बस लास्ट यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके शेष संख्या में जोड़ दीजिए। और अगर जहाँ पर आपका वो 19 का मल्टीपल आ जाता है या आंसर 0 आता है तो समझ जाइए कि वो 19 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज वो 19 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है 11 अगर हमें ये पता लगाना हो कि कोई संख्या 11 से डिवाइड होती है या नहीं, तो आप इसके लिए सबसे पहले ऑड और इवन का सम करके उनके डिफरेंस को देख लीजिए। ऑड प्लेस के और इवन प्लेस के आप सम कर लीजिए और उनके डिफरेंस को देखिए। अगर उनका डिफरेंस 11 का मल्टीपल आ रहा है तो 11 से डिवाइड हो जाएगा, या उसका आंसर 0 आ रहा है तो 11 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे देखिए ये है, हमें इससे पता लगाना है कि 11 से डिवाइड होगा नहीं होगा। तो सबसे पहले आप इसके ऑड प्लेस 1 4 6 और 2, 1 4 6 और 2, एक छोड़कर एक, पहले आप इसको जोड़ लीजिए ऑड को। ऑड 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 2, 6 4 10 और 5 15, ये हमारा आ गया 15। इसके बाद इवन प्लेस 2 5 और 8, आप इवन को जोड़ लीजिए। 2 प्लस में 5 प्लस में 8, ये भी आ रहा है हमारा 15। अब इन दोनों का डिफरेंस 15 माइनस 15 0 आ रहा है। तो ओड का सम और इवन का सम निकालने के बाद आप उसके डिफरेंस को देखिए। अगर उसका डिफरेंस 0 आ रहा है या वो 11 के मल्टीपल में आ रहा है तो पूरी संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे 0 आ रहा है तो इसका मतलब पूरी संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट में देखिए इसमें इसका पता लगाना है कि ये 11 से डिवाइड होगा नहीं होगा। तो सबसे पहले आप ओड देखिए। ओड 2 प्लस 3 प्लस 1, 2 3 और 1, 2 और 3 5 और एक ये 2 3 और ये 2 प्लस में 3 प्लस में 1, 2 और 3 5 और एक 6। फिर यहाँ पे इवन देखिए 8 7 और 2, इवन में आएगा आपका 8 7 और 2, क्या आ जाएगा आपका 17। अब देखिए इनका डिफरेंस देखिए, 17 में से 6 गया, 17 में से 6 गया तो बचा यहाँ पर 11, और 11 17 में 6 गया 11, तो 11 जो है 11 के टेबल में आता है, ये 11 का मल्टीपल है। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो 11 के लिए आपको क्या करना है, ऑड और इवन। जो आपका ऑड है आप ऑड प्लेस वालों को जोड़ लीजिए, इवन प्लेस वालों को जोड़ लीजिए, उनका डिफरेंस कीजिए। अगर उनका डिफरेंस 0 आ रहा है तो वो 11 से डिवाइड होगा, या फिर 11 का मल्टीपल आ रहा है तो भी वो 11 से डिवाइड होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए अगली संख्या 23। अगर हमें ये पता लगाना हो कि कोई संख्या 23 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही, तो आप पहले उसके यूनिट प्लेस को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए और रिमेनिंग पार्ट में आप जोड़ दीजिए। यानी कि कहने का मतलब ये कि 7 से पहले आप यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई कीजिए और शेष संख्या में जोड़ दीजिए। अगर वो 23 के मल्टीपल में आ रहा है तो पूरी संख्या 23 से डिवाइड होगी, अदरवाइज 23 से डिवाइड नहीं होगी। जैसे देखिए यहाँ पे ये 8 है, 8 को पहले आप 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 8 56 और उसको 220 में जोड़ दीजिए। 220 में आप 7 8 56 को जोड़ दीजिए, इसको 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 8 द 56, 56 को 220 में जोड़ दीजिए, यह आपका आ जाएगा 6 7 2 276। फिर आपको क्या करना है, फिर
6 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, इस 6 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 सत्ते 42 और 42 को 27 में जोड़ लीजिए। फिर बता रहा हूँ आपको, 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 सत्ते 42, 42 को इसमें जोड़ लीजिए तो 7 और 2 9, 2 और 4 6, 69। देखिए 69 23 से डिवाइड हो जाएगा, 23 दा 69 यानी 23 दिया 69 होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये पूरी संख्या 23 से डिवाइड हो जाएगी। तो 23 के लिए आपको क्या करना है, केवल यूनिट प्लेस को 7 से मल्टीप्लाई करके बाकी पार्ट में जोड़ देना है। इसमें देखिए हमें ये पता लगाना है कि 23 से डिवाइड होगा या नहीं, या ये 23 से डिवाइड है या नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप 9 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 सत्ते 63, 63 को आप इसमें जोड़ दीजिए, 7 और 3 10, ये हो गया आपका 11, 6 1, ये आ गया आपका 161। देखिए जीरो के आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही रह जाएगा 161। तो आप क्या करेंगे, केवल एक की मल्टीप्लाई, अब आपको क्या करना है 161 उतारिए। अब उस 161 को एक को आप 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, एक को आप 7 से मल्टीप्लाई करते हैं 7 आएगा, 16 में 7 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 23। तो पूरी संख्या 23 से डिवाइड हो जाएगी। देखिए इसमें क्या था, पहले 9 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 9 सत्ते 63, 63 को 1547 में जोड़ दिया, ये आ गया 1610। जीरो को आप 9 से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसको जीरो ही आंसर आना उसका। तो आप क्या करेंगे, पहले एक को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, एक को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा, 16 में आप 7 जोड़ दीजिए, आ गया 23। और ये पूरी संख्या 23 से डिवाइड हो जाएगी क्योंकि ये 23 इसका मल्टीपल आ गया है। देखिए अगली संख्या है 29। अगर हमें ये पता लगाना हो कि कोई संख्या 29 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, तो आप पहले उसके यूनिट प्लेस को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और बाकी रिमेनिंग पार्ट में उसको आप जोड़ दीजिए, तो आपको मालूम चल जाएगा 29 से डिवाइड होगा या नहीं। देखिए ये 4553 है, को पता करना है कि 29 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले आप जो आपका यूनिट प्लेस है आप उसको 455 में जोड़िए, 455 में आप इसके यूनिट प्लेस को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 तिया 9, 9 को आप इसमें जोड़ लीजिए तो ये आपका आ जाएगा 9 और 4, 9 और 5 14, 6 और ये 4। फिर आप इसके यूनिट प्लेस को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसमें जोड़ दीजिए, इसके यूनिट प्लेस 4 तिया 12, 12 को आप रिमेनिंग पार्ट में जोड़ दीजिए, 6 और 2 8 और ये 5 58। अब देखिए 29 टू द 58 होता है, 29 दूनी 58 होता है। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 29 से डिवाइड हो जाएगी। तो 29 के लिए यही रूल है कि आप लास्ट यूनिट डिजिट को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और रिमेनिंग पार्ट्स में आप जोड़ते चले जाइए। अगर वो मल्टीपल 29 का है तो पूरी संख्या 29 से डिवाइड हो जाएगी, अदरवाइज 29 से डिवाइड नहीं होगी। सेकंड देखिए इसमें हमें ये पता लगाना है 29 से डिवाइड होगा नहीं होगा। तो सबसे पहले आप इसके यूनिट प्लेस को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 या 21, 7 या 21 को इसमें आप जोड़ दीजिए, 1 9 2 और 2। फिर आप इसके यूनिट प्लेस को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसमें जोड़ दीजिए, 9 और 3 12, 3 और 2। फिर आप इसके यूनिट प्लेस को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 तिया 6, 2 और 9, यह आपका आ गया 29। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या, क्योंकि 29 के टेबल है तो 29 से ये पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। तो इस तरीके से 29 के लिए हमें ये देखना, 29 के लिए यूनिट प्लेस को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट में अगर आपका आंसर 29 के मल्टीपल में आ रहा है तो पूरी संख्या 29 से डिवाइड हो जाएगी। अगर 29 के मल्टीपल में नहीं आ रहा तो 29 से डिवाइड नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है डिविजिबल बाय 2 से। अगर हमें ये पता लगाना हो कि कोई संख्या 2 से डिवाइड होती है या नहीं, तो आप केवल उसके यूनिट प्लेस को देखिए। अगर यूनिट प्लेस इवन नंबर है या 0 है तो पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी, अदरवाइज 2 से डिवाइड नहीं होगी। या आप ये भी कह सकते हैं अगर लास्ट में 0 आए या 2 का मल्टीपल आए तो पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर 8 4 6 8, आप यूनिट प्लेस को देखिए, यहाँ पे 8 आ रहा है, 8 2 के टेबल में आता है तो पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। 7 5 0, लास्ट में 0 आ रहा है तो पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। 8 7 6 5 4, लास्ट में 4 आ रहा है, 2 के टेबल में 4 आता है तो पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो 2 के लिए आपको सिर्फ ये देखना है कि इसका यूनिट प्लेस 2 के टेबल में आए या उसका लास्ट का यूनिट प्लेस 0 हो तो पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, अगला है 3। देखिए अगर हमें ये पता लगाना हो कि कोई संख्या 3 से डिवाइड हो गई या नहीं, तो आप इसके लिए पहले सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग ज्ञात कर लीजिए। आप सबसे पहले सम ऑफ डिजिट्स इन सबको आप जोड़ लीजिए।
इनको जोड़ेंगे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 4 प्लस में 2, इन सब का टोटल 4 5 9 4 13 2 15, इन सब का टोटल 15 आ रहा है। अगर इन सब का टोटल 3 से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। देखिए यहाँ पर 1 3 5 4 और 2, 13,542 3 से डिवाइड होगा। पहले आप इसके अंकों को यानी कि डिजिट्स को जोड़ लीजिए। इसका डिजिट्स का सम आ रहा है 15 और 3 के टेबल में 15 आता है, तो इसका मतलब पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। 3 के लिए आपको सिर्फ अंकों को जोड़ना है। जैसे देखिए ये है 1,11,111, 1,11,111 क्या 3 से डिवाइड होगा? आप सिर्फ अंकों को जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो इनका जो सम आ रहा है वो आ रहा है 6, और 6 3 के टेबल में आता है, तो 3 से 6 डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो 3 के लिए केवल आपको ये देखना है कि सम ऑफ डिजिट्स अगर 3 के टेबल्स में आते हैं या 3 से डिवाइड होता है तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी, अदरवाइज 3 से डिवाइड नहीं होगी। नेक्स्ट है डिविजिबल बाय 4। देखिए 4 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य हमें ये पता लगाना हो कि संख्या 4 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, तो आप केवल लास्ट के 2 डिजिट्स को देख लीजिए। लास्ट के 2 डिजिट्स अगर 4 से डिवाइड होते हैं तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर 8748, हमें ये पता लगाना है ये 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो आप केवल लास्ट के 2 डिजिट्स को यानी कि 48 को 4 से डिवाइड कीजिए, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा पूरा का पूरा, तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल के तौर पर 7 8 0 0 और 8, यहाँ पे देखिए लास्ट के 2 डिजिट को देखिए 0 और 8, 8 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो 4 के लिए केवल आपके लास्ट के 2 डिजिट्स को देखना है। अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी, अदरवाइज वो 4 से डिवाइड नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए 5 के लिए केवल आपको यूनिट प्लेस देखना है। जिस संख्या का यूनिट प्लेस 0 या 5 हो, या तो 0 आए या 5 आए, तो पूरी संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल के तौर पर 75 5 से डिवाइड हो जाएगा, 70 भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, 8765 क्योंकि लास्ट में 5 आ गया ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 के लिए तो केवल आपको ये देखना है 0 और 5, या तो लास्ट में यूनिट प्लेस हमारा 0 हो या फिर हमारा यूनिट प्लेस 5 हो, तो पूरी संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। 6 के लिए देखिए 6 के प्राइम फैक्टर करते हैं तो 6 के प्राइम फैक्टर में 2 और 3 आता है। तो जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए, जो 2 से भी डिवाइड हो जाती है और 3 से भी डिवाइड हो जाती है, तो पूरी संख्या वो 6 से डिवाइड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखिए ये वाली संख्या, इसका यूनिट प्लेस 2 है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 2 के लिए रूल क्या है कि या तो इवन नंबर होना चाहिए यूनिट प्लेस या फिर 0। यहाँ पे 2 है तो ये तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। और 3 के लिए इसको जोड़ के देखते हैं, 5 और 1 6, 6 6 12 और 3 15, तो इनका सम 15 है जो 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। तो ये संख्या 2 से भी डिवाइड हो रही है और 3 से भी डिवाइड हो रही है, तो इसका मतलब पूरी संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगी। तो आप केवल 6 के लिए 2 और 3 यानी कि इसके प्राइम फैक्टर कर लीजिए। अगर उसके प्राइम फैक्टर से डिवाइड हो रहा है तो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए 8। अगर हमें ये पता लगाना हो कि कोई संख्या 8 से डिवाइड होगी या नहीं, तो केवल आप उसके लास्ट के 3 डिजिट देख लीजिए। अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे ये है, इस संख्या में देखिए 360, लास्ट के 3 डिजिट है 360। अगर आप 360 को 8 से डिवाइड करते हैं तो 360 8 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40 यानी कि 45 आएगा। तो 360 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। इधर देखिए ये संख्या 8 से डिवाइड होगी, तो केवल आप लास्ट के 3 डिजिट देख लीजिए। अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 के टेबल से डिवाइड होते हैं तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। 8 एकम 8, 4 बचेंगे और 48 हो गए, और 8 6 द 48, 8 6 48, 4 एकम 4 और 8 6 48, तो 128 8 से डिवाइड हो जाता है, तो पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो 8 के लिए केवल आपके लास्ट के 3 डिजिट देखने, 3 डिजिट 8 से डिवाइड होती है तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। अगर 3 डिजिट लास्ट के 8 से डिवाइड नहीं होते तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड नहीं होगी। 9 में देखिए 9 के लिए वही रूल है जो 3 के लिए है। अगर सम ऑफ डिजिट्स, अगर अंकों का जोड़ 9 के टेबल में आ रहा है या 0 आ रहा है तो पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाती है, अदरवाइज वो 9 से डिवाइड नहीं होगी। अब देखिए अगर अंकों का जोड़ अगर 9 के टेबल में आ रहा है यानी कि डिविजिबल बाय 9 हो, तो पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे देखिए ये है 12,456, क्या ये 9 से डिवाइड हो जाएगी? इसके लिए आप इसके अंकों को जोड़ के देखिए, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18, तो इनका जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 18।
तो इनका टोटल आ रहा है 18 और 18 9 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब पूरी संख्या 18 से पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पे देखिए ये संख्या क्या 9 से डिवाइड होगी? सबसे पहले आप इनको जोड़ के देखिए, 5 और 5 10, 17 और एक 18, ये भी 18 बन रहा है और 18 9 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसका रूल बिल्कुल 3 की तरह ही है। अगर अंकों का योग सम ऑफ डिजिट्स 9 के टेबल से डिवाइड हो रहा है तो पूरी संख्या 9 से डिवाइड होगी। अगर सम ऑफ डिजिट 9 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो 9 के टेबल से डिवाइड नहीं हो रहा, तो पूरी संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी। देखिए 12 का भी इजी रूल है। 12 के फैक्टर 3 और 4, जो संख्या 3 और 4 से डिवाइड हो जाती है वो 12 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो अगर 12 के लिए तो बहुत ईजी है, 3 और 4, जो संख्या 3 जैसे 6 का था, ये 2 और 3 से जो डिवाइड होगी 6 से भी डिवाइड हो जाएगी, वैसे 12 है, जो संख्या 3 और 4 से डिवाइड हो जाएगी तो पूरी संख्या वो 12 से डिवाइड हो जाएगी। इसी तरीके से 15 है। 15 से पता करना हो तो आप ये देखिए कि उस संख्या 3 और 5 से डिवाइड है। अगर पूरी संख्या 3 से और 5 से, वो 3 से भी डिवाइड हो रही हो और 5 से भी डिवाइड हो रही हो, तो पूरी संख्या वो 15 से डिवाइड हो जाएगी। तो 12, 15 और 6 का एक जैसा रूल है। 6 के लिए 2 और 3 चाहिए, 2 और 3 से डिवाइड, तो पूरी संख्या 6 से डिवाइड। 12 के लिए जो संख्या 3 और 4 से डिवाइड हो जाएगी 12 से डिवाइड हो जाएगी। 15 के लिए जो संख्या 3 और 5 से डिवाइड होगी पूरी संख्या 15 से डिवाइड हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर कोई डिजिट 6 टाइम अपीयर हो रही हो तो पूरी की पूरी संख्या 37, 13, 11, 7 और 3 से भी डिवाइड हो जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पे 4 6 टाइम अपीयर हो रहा है तो ये 37 से डिवाइड हो जाएगा। 1 6 टाइम अपीयर हो रहा है तो ये भी 37 से डिवाइड हो जाएगा। 5 6 टाइम अपीयर हो रहा है तो ये भी 37 से डिवाइड हो जाएगा। तो 37 के लिए आपको ये देखना है कि अगर कोई डिजिट 6 टाइम अपीयर हो रही है तो पूरी संख्या वो 37, 13, 11, 7 और 3 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो इस प्रकार आज हमने डिविजिबिलिटी के रूल, विभाज्यता के नियम पढ़े, जो काफ़ी यूजफुल होते हैं, खासतौर पे जब हम एलसीएम निकालते हैं और कोई संख्या 17 से, 23 से, 29 से या 37 से डिवाइड हो रही हो, तो ऐसे करते समय हमें थोड़ी मुश्किल होती है। पर अगर हमें डिविजिबिलिटी के रूल पता हो, विभाज्यता के नियम पता हो, तो एलसीएम या वो संख्या आसानी से डिवाइड हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।